राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2-3 बार हो चुका कि हम क्वेश्चंस डाल चुके हैं बट हम आंसर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए यार अब मैंने सोचा कि चलो यार एक बार ही डाल ही देते हैं। भैया आप लोगों के इतने सारे सवाल आ रहे थे तो मैंने कहा चलो सबका जवाब दे ही देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पूजा पढ़ो आप। चलिए सो पहला क्वेश्चन है, दी कैसे हो आप, एक्टिव नहीं हो, सब ठीक है? बताओ पूजा, ये तो देखो आप ही बताओगे, फिर मैं बीच में इसका आंसर दे दूंगा बट आप बताओ। गाइस बहुत ज्यादा टाइम से क्या हो रहा है कि कई बार कंटिन्यू रहने की कोशिश करती हूँ बट जैसा मौसम चल रहा है माँ की तबीयत खराब हो जाती है, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कभी इनकी तबीयत। इनकी तो ऐसे नहीं हुई, थोड़ा बहुत जुकाम वुकाम हल्का तो झेल लेते हैं। सबका मतलब ऑब्वियसली बात है, वेदर चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट तबीयत खराब हो ही रही है। और दूसरा कुछ चीजें हैं यार, घर में प्रॉब्लम्स भी हो रखी थी। अभी बता सकते हैं उस बात को, मैं बोल दूं? तो गाइस तो बोल ही सकते हो। मैं मेरी नानी अभी 3-4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और 3-4 भी दिन क्यों, मतलब एक हफ्ता अराउंड हो गया, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग एक्टिव नहीं थे, ना कोई व्लॉग डाल रहे थे, ना हम इंस्टा पे एक्टिव थे काफी टाइम से। तो अब जब थोड़ी सी चीजें नॉर्मल हो गई, क्योंकि ना कुछ लोगों ने मतलब ऐसे कमेंट्स कर रखे थे, मतलब उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। खैर मैं उनका ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ उन पे, बट मुझे समझ नहीं आता कि अगर इंसान कोई व्लॉग नहीं डाल रहा है या हम लोग किसी फंक्शंस में हमारी उपस्थिति नहीं है, हम लोग नहीं है वहाँ पे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग मतलब फैमिली इश्यूज हो गए हैं या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजंस भी होते हैं। इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला। दो क्वेश्चंस के एक ही उसमें दे दो जवाब। आप हाँ बताओ दूसरा। सो इसीलिए हम एक्टिव नहीं थे। सो ये क्वेश्चन याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शादी में क्यों नहीं गए, क्या आपकी भाभी से लड़ाई हो गई? सो बताओ गाइस, मायरा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, इतना ज्यादा मतलब ऐसा हुआ कि जिस दिन लगन थी, आपको पता होगा कि भाभी के 2 भाई हैं, दोनों की अभी शादी हुई है साथ में। सो जिस दिन लगन थी उस दिन माँ को इतना तेज फीवर, जस्ट उससे एक दिन पहले क्योंकि ओले पड़े थे नोएडा में, तो उसको अचानक से ही फीवर इतना ज्यादा हो गया। और भाई पहले चाहे कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी चीज हो, पहले प्रायोरिटी बच्चा होता है। सो उसके गाल एकदम रेड, बहुत ज्यादा तेज फीवर था उसे। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे ये था चलो कोई नहीं, लगन का फंक्शन है, छोड़ देते हैं, थोड़े दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी तो चले जाएंगे। मतलब और लगन का जो फंक्शन में तो मैं गया था। हाँ, मोनी मैं गया था। और आरती ने, आपने आरती का व्लॉग देखा होगा, आरती ने व्लॉग में डाला भी था, मैं खूब डांस भी किया, मैंने खूब अच्छे से। बट इन्होंने व्लॉग नहीं बनाया, वो मैं नहीं करते। मैं नहीं बना पाया व्लॉग, मैं भाई बिजी था अपने चीजों में, तो मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया। हालांकि ऐसी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, तो प्लीज आप ये क्वेश्चंस तो ना, लड़ाई क्यों ही होगी, क्या पता नहीं। आप लोग वो मैं समझ गई कि दूसरी की फैमिलीज में देखते हैं लोग, तो लोगों को लगता है मे भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। माँ की बहुत ज्यादा, और फिर हाँ मेहंदी पे ठीक हो गई थी उसकी तबीयत, तो मैं मेहंदी पे गई भी थी, लेकिन मेहंदी पे जिस दिन गई उस दिन भी बारिश हो गई, तो अगले दिन उसको दोबारा नहीं, उसके अगले दिन फिर वो आई थिंक नानी की तबीयत खराब थी। हाँ, तो नानी की तबीयत खराब थी, फिर मैं उस वजह से नहीं, और काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, इस वजह से फिर मेरा दिल नहीं किया कि यार मैं जाऊं, या मतलब तैयार होने, जो भी था फिर बिल्कुल दिल नहीं किया, तो इसलिए नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके भाई लोग क्यों नहीं आते वीडियो और व्लॉग्स में? भाई हम लोगों की मर्जी है यार, हम जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और ये बात तो पता नहीं कितनी बार हम व्लॉग में, आप पुराने भी क्वेश्चन उठा के देख लो, ये क्वेश्चंस एक्चुअली पता क्या है, मैंने मना तो किया था कि रिपीटेड क्वेश्चन ना आए, बट फिर भी आप लोग बार बार पता नहीं क्यों सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। और शायद हो सकता है कि हमारी कोई न्यू फैमिली जुड़ती हो हमारे यूट्यूब पे, तो उनको ऐसा लगता हो, तो ठीक है मैं फिर से उस चीज का जवाब दे देता हूँ। सबकी एक अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी को आना पसंद होता है, किसी को आना नहीं पसंद होता। छोटा वाला भाई जो है वो कंफर्टेबल रहता है तो वो आ जाता है। और बड़े वाले भैया जो है वो थोड़े शाय हैं, उनको नहीं पसंद है सोशल मीडिया पे डालना। पर ये होता है कई बार, फिर भी कई बार आप उठाओगे व्लॉग तो उसमें भी है भाई, चाहे उसमें मायरा का बर्थडे हो या कोई और भी व्लॉग उठा लो, तो जब उसका मूड अच्छा होता है एग्जैक्टली तो आ जाता है। सबका अपना अपना नेचर होता है यार, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आपका स्टोर कहाँ है और रेंट पे ड्रेस कैसे लें? सो गाइस, ये मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट विजिट्स हम नहीं कराते हैं, ठीक है। कुछ भी मान लो आप, कुछ भी इशू मान सकते हो इस चीज के लिए।
हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, बट हाँ जो लोग ऑनलाइन बुक करते हैं उनको हम जरूर स्टोर पे विजिट कराते हैं, या कोई आसपास के लोग होते हैं जिन्हों हमें लगता है कि हाँ भाई इनका नेसेसरी है विजिट करना, तो हम उन्हें विजिट कराते हैं। बाकी यहाँ स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है या फिर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना है तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ आपको नंबर मिल जाएगा मायरा फैशन हाउस का। और रिक्वेस्ट है आप सभी से यार, आप लोग बार बार उस नंबर पे फोन करते हो, कुछ लोग फालतू के कॉल करते हैं जबरदस्ती। और अच्छा एक और मेन क्वेश्चन ये भी मैं आप लोगों को, मतलब है लोगों का, बहुत से लोगों का मतलब आता है फोन उठाते ही कि दीदी से बात करा दो। गाइस जो वो नंबर है वो हमारे स्टोर का नंबर है, उसमें मैं और पूजा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता। उसमें जो स्टोर पे हमारा जितना भी स्टाफ है वो ही उसे उठाता है, वो ही बात करते हैं। प्लीज आप लोग उन्हें फोन करके तंग मत किया करो कि दीदी से बात करा दो, भैया से बात करा दो या किसी से भी बात करा दो, क्योंकि हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं बात करते। और कुछ कस्टमर्स ने ऐसा किया है तो मैं उनको भी बता दूं कि कोई फायदा नहीं है, आप 10-10 बार 11-11 बार कॉल कर रहे हो, अगला बंदा क्या होता है काम के कॉल्स भी नहीं उठा पाता आप लोगों के चक्कर में। सो प्लीज आप लोग सबसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये सब मत करा करो। जिसने एकदम काम करना है, जिसको कुछ चाहिए, लहंगा चाहिए, तो आप प्लीज जब भी कॉन्टेक्ट करो, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या आप प्रेग्नेंट हो? सच्ची बताना प्लीज, आप लग रहे हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये तो देखो ठीक है, नहीं मोटी मतलब ठीक है, मतलब देखो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं लगता। और ठीक है, अगली जब पतली थी, जब मायरा के टाइम पे उसके एकदम इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी, तब सब उसे पता नहीं क्या क्या, दीदी आप कैसे होते जा रहे हो, दीदी आप अजीब से दिख रहे हो, आप पतले हो गए, दीदी आपकी हड्डियां दिख रही हैं। अब अगली का ठीक है, उसको अब वो खा पी रही है, अपना थोड़ा सा अपनी बॉडी को मेंटेन कर रही है, तो आप लोग मोटे। तो भाई ये तो देखो ना मुझे मोटे में जीने दे रहे हो ना मुझे पतले में जीने दिया। ये तो था स्टार्टिंग में, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे को भी खूब उल्टे सीधे कमेंट्स करे गए। पर ठीक है यार, मैं पता इस चीज में बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर मैं बॉडी शेमिंग करने पे आया तो मैं इतनी गंदी रोस्ट वीडियोस बना सकता हूँ कि सबको पता लग जाएगा। और हम देखो यार, मैं जैसा भी हूँ या ये जैसी भी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग जेन्युइन। तो हम प्लीज, और सेकेंडली आप जो ये कह रहे हो प्रेगनेंसी को लेके, अभी नहीं, अभी मायरा बहुत छोटी है, उसको हमें पहले उसको बहुत अच्छे से उसको टाइम, क्योंकि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जब प्लानिंग होगी तो अभी नहीं, बट अभी थोड़ा टाइम है। मैं इन शॉर्ट आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। सो अभी आप ये थॉट तो ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके देवर से आपकी बहन की शादी होगी ना मैम? यार 1000 बारी फिर वही सेम क्वेश्चन। वो पर्सनली ब्लॉग बना चुकी है इस चीज के ऊपर। ठीक है, आप आरती का भी ब्लॉग जाके देख सकते हो, उसने पर्सनली ये चीज, क्योंकि वो भी बहुत इरिटेट हो गई थी इस चीज को लेकर। भाई पाशु जो मेरा भाई है, वो मेरी रियल बुआ जी का बेटा है, वो छोटा है, बहुत छोटा है, आरती से छोटा है, आरती से वो कम से कम 3 से 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा है। ठीक है, तो और आरती को वो दीदी बोलता है, आप ब्लॉग में भी देख सकते हो कि आरती को दीदी बोलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आरती की शादी होगी, जल्दी होगी, वो सरप्राइज है, वो आप लोगों को पता नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आरती दी की शादी कब होगी? हम तो इंतजार करके। हाँ तो अभी आप थोड़ा सा थको मत, हाँ इंतजार रहो, एक्साइटेड रहो, बट जल्दी में ही आप लोगों को सरप्राइज मिल जाएगा, जल्दी में ही उसकी शादी भी होगी। बट हाँ ये पक्का मैं आप लोगों को रिवील कर देता हूँ कि इस पाशु से नहीं है, और इस ईयर में हो जाएगी। yes, ठीक है ना, तो बस अब वो मंथ में आपको रिवील नहीं करूंगा, वो सब आप लोगों के लिए सरप्राइज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुआ अपने घर क्यों नहीं जाती? यार फिर यार, एक तो मैं घर जाती हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम, कोई हमारे घर आता है तो प्रॉब्लम। देखो चलो मैं इसका भी खुल के एकदम प्रॉपर्ली आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, अब मुझे नहीं पता ये कौन महाशय या महाशी हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन, जिनको हमारी बुआ की टेंशन हो रही है। हाँ बुआ की टेंशन हो रही है। तो गाइस बात ऐसी है कि मेरी बुआ बचपन से, मेरी बुआ हमारे पास ही, मेरे पापा के पास ही रहती थी, ठीक है। उनका हर एक चीज टेक केयर मेरे फादर ने करी, ठीक है। मतलब ये था कि मेरे दादा दादी जो थे वो गांव चले गए थे, पर मेरी मम्मा ने मेरी बुआ को नहीं जाने दिया कि भाई मदर फादर, उन्होंने हमेशा पापा जी और मम्मी को ही माना है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा को मेरी बुआ ने फादर मदर, मतलब उन्होंने भाई भाभी वाला रोल नहीं अपनाया, मम्मी पापा वाला अपनाया। तो मोस्टली क्या होता है, जब जैसे मम्मी की मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो अपने यहीं घर आ जाती है नोएडा, और वो सब कुछ टेक केयर करती है, चाहे उसमें हमारे काम से रिलेटेड हो, पूजा को कहीं स्टोर जाना होता है, या मायरा होती है या कुछ भी, क्योंकि वो बचपन से उन्होंने मुझे ही पाला है, तो वो मायरा में वो मुझे देखती है, तो वो इसलिए भी उनका खुद का मन नहीं होता कि यार मैं जाऊं या बच्चों को छोड़ूं या नहीं करूं, और हम जबरदस्ती उनको जाने ही नहीं देते। वो बेचारी जाने की कोशिश भी करती है तो हम रोक देते हैं। मतलब जब जाने हम तो पाँच को बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं कि भाई यहीं रहो,
पर ये मैंने तो इतना तक भी बोल दिया था, मैंने कहा एक ऊपर परमानेंट आप लोगों के लिए फ्लोर बना देता हूँ अपने घर में ही, आप यहीं रहने लग जाओ। तो गाइज ये सब प्लीज आप लोग ऐसे मत करो, ये भाई उनका घर है भाई, घर तो कहते हैं ना बहन बेटियों से ही घर बनता है, तो ऐसा कुछ भी कोई रोल नहीं है कि वो घर क्यों नहीं जा रही हैं, क्यों नहीं जाती हो। तो अब चली जाएंगी बेचारी, अब थोड़े टाइम में वो जाने ही वाली फिर हम है, उनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर हम पीछे पड़ जाएंगे, चल कब आ रहे हो। तो ये है रीजन उसका। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आपका बर्थडे आ रहा है, मेकअप करवा लो हमें। मेकअप तो खैर मुझे नहीं कराना, पर हाँ बर्थडे आ रहा है। बर्थडे आ रहा है पर हम लोग बर्थडे पे भी शायद होपफुली हम यहाँ पे नहीं होंगे। अब वो सरप्राइज है। होंगे ना? नहीं आप लोगों के साथ जरूर कनेक्ट होंगे, बट हम लोग कहीं बाहर है, वो भी सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ब्लैंक है। आप बता रहे थे। नहीं मैंने ये बोला था कि हम बाहर हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, so क्या करेंगे। एवरीथिंग इज ब्लैंक फॉर 23 Feb एंड 24 Feb। एग्जैक्टली, बताओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, मायरा के बर्थडे में आपने सारे इन्फ्लुएंसर्स को क्यों नहीं बुलाया? इसका आप ही जवाब दो। गाइस मायरा के बर्थडे में सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, इवन दो हम लोग ने 150 लोगों का वो लिया था ना कि 150 से हमने 150 से 200 बंदों का प्रोग्राम, वही तो बता रही, 150 से 200 बंदों का था, बट बंदे 300 करीब बंदे हो गए थे जितनी भी पब्लिक आई थी। और सेकंडली कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे कि हर कोई सबके घर में एक्चुअली वो फर्स्ट जन होती है ना। एग्जैक्टली, हम लोग देखो फिर वही वाली बात है, मैंने अभी जैसे पहले भी बोला था कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक लाइफ होती है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं, अब ऐसा कई बार इतने बार होता है हमें कोई इनवाइट करता है पर हम नहीं पहुंच पाते भाई, ड्यू टू मम्मा की हेल्थ इश्यूज, या हम कुछ वैसे कहीं बिजी हैं, कुछ पर्सनल काम है, हमारे कितना रहता है, स्टोर का काम है, तो हर कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। बट आप अगर ब्लॉग देखोगे तो उसमें मोस्टली सारे आए थे, बस मेरे ख्याल से 4-5 ही थे जो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो ये वाली, और सबसे मेन मायरा का बर्थडे ही ऐसे डेट पे आता है, उसका 31 दिसंबर को बर्थडे होता है। हर कोई नया साल अपने घर पे बनाने की कोशिश करता है कि हम 1 जनवरी की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने तो बर्थडे भी उसका 1 को हम सेलिब्रेट करते हैं कि मोस्टली लोग आ जाए। पर कई बार क्या होता है कि कोई लोग बाहर गए हुए होते हैं, न्यू ईयर पे आउट ऑफ स्टेशन बना रहे होते हैं, कोई लोग अपने घर पे नए साल के पहले दिन होता है तो इंसान घर पे भी सेलिब्रेट कर रहा होता है, जो भी। तो प्लीज आप ये सब तो ऐसा कुछ ना, हाँ इनवाइट हमने सबको किया था, पर जो पहुंच पाए उनके लिए तो हाथ जोड़ के धन्यवाद, और जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और जीजू बहुत अच्छे लगते हो, मेरी फैमिली आपको देख के बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों की ही ब्लेसिंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर गाइस इन्हें बोले मेरे रेगुलर व्लॉग्स नहीं बनवाते, कमेंट करना, ये मेरे रेगुलर व्लॉग्स नहीं बनवाते, और ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है। और जब मैं इनके पास कुछ वीडियोस लेके जाती हूँ तो मुझे इनके हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, प्लीज मेरी वीडियो बनवा दो, ये करवा दो। यार हाथ पांव की नहीं होती, जुड़वाते हैं, अभी ड्रामा करेंगे कैमरे के सामने। कई बार ऐसा होता है इंसान कहीं बिजी होता है, कहीं मतलब माइंड नहीं सेट होता है, दिमाग घूम रखा होता है। हाँ ये तो होता है इनके साथ, तभी बोलते चलो दिमाग मत खराब कर मेरा। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स तो मतलब आते हैं, रील्स भी होते हैं, ऐसे आते हैं गाइस ऐसे। पर अभी इनको बोलो कि आप कमेंट करना कि रेगुलर व्लॉग्स चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे कि अब मतलब फ्रॉम टुडे हम आगे से क्या नाम है, कोशिश की एक दिन एक छोड़ के आपको व्लॉग। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, एक मतलब नाम नहीं पता मुझे, वो हमारे हर व्लॉग पे कमेंट करते हैं। सो उनका मैसेज था एक में कि दी मतलब आप लोग पहले रेगुलर व्लॉग्स डालते थे, बट अब हम ही आपसे क्वेश्चन करते रह जाते हैं कि ये वाला व्लॉग कब आएगा, ये वाला व्लॉग कब आएगा। कोई नहीं तो गाइस उसके लिए बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा, ऐसे तो उसकी तो बात ही खत्म नहीं हो सकती, तब आगे से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके रियल सास ससुर कौन है? गाइस फिर यार मैं मेरी मम्मी को तो आया, आप देखो वो कम आती है, बट मेरे सास ससुर मतलब मेरे सास ससुर, हाँ बोलूंगा मेरे सास ससुर जो आपने देखा ही है, डीके राजा नाम से फेमस है मेरी सास संतोष यादव के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, ठीक है। अब इसके ससुर सास की बात आती है तो मैं वो भी बता देता हूँ। मेरी मम्मा का थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहता है, और वो भी सेम, वो थोड़ा सा कैमरा शाय है, वो थोड़ा कम आना फिर भी मैं मम्मी को ले लेती हूँ रील्स में, और रील्स वगैरह में ले लेती है। बाकी मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा मम्मा पापा दोनों, ठीक है, दोनों की, मतलब जो पूजा के सास ससुर मेरे मम्मी पापा जो हैं, मैं उनकी फोटो लगा दूंगा। मेरे सास ससुर हमारे मम्मी पापा तो सॉरी हमारे मम्मी पापा, तो मैं उनकी फोटो लगा दूंगा, तो आप लोग आराम से देख लेना, उसको पॉज करके फोटो खींच लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि यू कैन सेव दैट फोटो, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चंस की भरमार यहाँ खत्म होती है, और हम कोशिश करेंगे रेगुलर व्लॉग नहीं आएंगे तो मैं इनके अगेंस्ट एक व्लॉग डाल दूंगी। शट अप।
मैं ये भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चंस और भी बहुत सारे थे, पर ये हमने जो चुन के निकाले हैं, Repeated. क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन वही थे, तो मैंने मोस्टली सब मतलब क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ, ये भी दे चुकी है। तो गाइज फिर और से कुछ में ये था हमारी तारीफें थी, तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। बट उनमें लाइक आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी जोड़ी अच्छी लगती है, आपकी हाँ, वीडियोस अच्छी लगती है, thank ये you. सब क्वेश्चन थे। तो मुझे जो मेन इंपॉर्टेंट लगे वो आपका प्यार था, तो वो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चन थे जिनके हमें जवाब देने थे। और अब मैं इसी के साथ मैं अब इस ब्लॉग का ब्लॉग एंड ही कर रहा हूँ। और बाकी ये मैं आपको अब श्योरिटी देता हूँ कि अब एक दिन एक छोड़ के हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, रेगुलर व्लॉगिंग भी मिलेगी, बट आप लोग प्लीज कनेक्टेड और नोएडा की बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बना रखी है, बस तो जाने गाइस दीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट राधे राधे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट Like. बहुत सारे करना और बहुत सारा प्यार देना। Yes. राधे राधे। लव यू ऑल। राधे राधे।